अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप कुवैत में रहते हैं। गिरफ़्तारी, चेकिंग और काम करने के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है कुवैत से। कुवैत गवर्नमेंट ने अभी जो क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह जितनी भी क्रिप्टो करेंसी रहती है उसको बैन किया है। कोई भी बंदा वहाँ पे इससे लेन देन नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से इसमें इन्वेस्ट किए या कोई भी लेन देन वगैरह करते हैं क्रिप्टो से, तो आप वहाँ पे नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है बिटकॉइन फिलीपीन के हवाले से। पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग 700 फिलीपीन लोगों को जो है कुवैत से निकाला गया है। मतलब ये खुद कुछ तो ऐसे हैं, खुद ही जो रहना नहीं चाहते थे, खुद ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से रहते थे। तो इस तरीके से 700 लोगों को फ़िलिपीन भेजा जा चुका है। तो इसमें बहुत सारे लोग तो फ़िलिपीन की जो एम्बेसी है वो टिकट देती है और बहुत सारे लोग खुद ही टिकट करा के जो है वो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो बड़ा मामला सामने आया वो ये है कि 2 लोग जमैया दुकान वगैरह में चोरी चकारी का काम किया करते थे। एक बंदा उनका जो कैशियर रहता है, जो अकाउंटेंट रहता है, उनका ध्यान भटकाता था, दूसरा किसी भी तरीके से चोरी चकारी करता था। और इन्होंने ये मामला कबूल भी किया, ये भी बोला कि हमने लगभग 6 इस तरीके के मामले कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए हैं जो कहीं पे भी घूमना फिरना चाहते हैं। तो ध्यान रखें, अपने साथ में अपना प्रूफ ज़रूर लेकर रखें। अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी होगी और फिर आप कहीं पे भी पकड़े जाएंगे तो फिर आपको जो है चेकिंग वगैरह करके आपका डिपोर्ट कर दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं तो उनके लिए कुछ और ख़बरें हैं। क्योंकि अभी जो है कुछ लोगों को ऐसे पकड़ा गया है जो क्या सोने का काम करते थे और वो करते समय किसी भी तरीके से उसमें नकली वगैरह का मिलाकर इधर उधर बेचा करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें आप कहीं से भी ख़रीदते हैं तो ध्यान दें, सावधानी बरतें। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। 2 बंदों को पकड़ा गया है जिसमें कि नकली करेंसी बनाने का काम करते थे। इनके पास से बहुत सारा मटेरियल जो है वो पाया गया है नकली करेंसी के हिसाब से। और इनके पास से अलग अलग तरीके की मशीनें पाई गई हैं और इनके पास से जो है कागज़ वगैरह भी पाए गए हैं जो कि नकली करेंसी बनाने के काम में आते होंगे। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया। किसी भी अनजान आदमी से इस तरीके से आप जो है पैसा वगैरह बिल्कुल भी ना एक्सचेंज करें। बात कर लेते हैं यहाँ पे, 2 लोगों को और पकड़ा गया है जो कि ये शराब बनाने का काम किया करते थे। इनके मकान पर छापामारी की गई और उसके बाद में ये नशीले पदार्थ और जो भी ड्रम्स वगैरह पाए गए हैं इनके पास से पाए गए हैं। लास्ट में बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है, अगर आप कहीं पे भी काम काज करते हैं तो पूरा सेफ्टी के साथ करें। क्योंकि अभी जो है कुवैत के अंदर जो लोग रहते हैं किसी भी तरीके से, तो अभी बिना सेफ्टी के वो काम करते हैं तो उनको परेशानी होती है। मसलन जैसे कि अभी एक बंदे की मौत हुई है सालमिया में, नवी मंजिल से गिर गया, पैर उसका फिसला और उसके बाद में गिरा और गिरने के बाद में मौत हो गई उसकी। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी काम काज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेफ्टी के साथ करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।